हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th इंग्लिश कावेरी बुक की पोयम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग अवर वोकेशन पोयम के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये सोल्यूशन वीडियो है। इसकी समरी का लिंक और एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 4 riddles. रीड द riddles एंड आइडेंटिफाई द पीपल। तो नीचे 4 पहेलियाँ दी गई हैं, हमें पढ़कर पहचानना है कि ये लोग कौन हैं। फर्स्ट वन, इन फरोज डीप सीक्रेट्स आई सो, एज टाइम पासेस आई वॉच देम ग्रो, हु एम आई। गहरी मेड़ों में मैं रहस्य बोता हूँ, समय बीतने पर मैं उन्हें बढ़ते हुए देखता हूँ। तो बताओ मैं कौन हूँ। आंसर है फार्मर, एक किसान। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम व्हील टू किल्न माई स्किल इज बॉर्न, स्टेप बाय स्टेप एंड आर्ट टेक्स फॉर्म, हु एम आई। व्हील होता है चाक और किल्न होती है भट्टी। चाक से लेके भट्टी तक मेरी कला का जन्म होता है। कदम दर कदम मैं एक हुनर को आकार देता हूँ। मैं कौन हूँ। तो ये है पॉटर, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। थर्ड रिडल, I lay foundations brick by brick to build a house. It's me you pick. Who am I? Foundations होती हैं नींव। मैं नींव रखता हूँ, ईंट पर ईंट जमाता हूँ। घर बनाना हो तो लोग मुझे ही बुलाते हैं। बताओ मैं कौन हूँ। आंसर है मैशन, एक राजमिस्त्री। हमको घर बनवाना होता है तो राजमिस्त्री या मजदूर को बुलाते हैं। फोर्थ रिडल, I work with pots, pans and spice, creating dishes that taste so nice. Who am I? तो मैं बर्तनों मसालों के साथ काम करता हूँ, स्वादिष्ट व्यंजन बनाता हूँ। तो मैं कौन हूँ। आंसर है अ कुक और शेफ, या तो रसोइया या बावर्ची। यही लोग हमारे लिए खाना यानी व्यंजन बनाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, रोल एंड रिलेवेंस ऑफ दीज पीपल इन सोसाइटी। समाज में इन लोगों की भूमिका और महत्व क्या है। Question, what is the role and relevance of the people you identified in the riddles? आपने जिन लोगों की पहचान की है पहेलियों में, उनकी समाज में क्या भूमिका और महत्व हैं। How do they contribute to society? वे समाज में कैसे योगदान देते हैं। तो पहला हम फार्मर की बात कर लेते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स एंड प्रोवाइड अस विद फूड, लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट देम। किसान फसल उगाते हैं और हमें भोजन प्रदान करते हैं। उनके बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हम भोजन पर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं, और भोजन हमें फार्मर के उगाए जाने पर ही प्राप्त होता है। पॉटर, पॉटर्स मेक क्ले यूटेंसिल्स एंड आइटम्स दैट आर यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। आजकल तो स्टील और ब्रास के बर्तन भी बनते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी के बर्तनों से ही काम हो, लेकिन हाँ, ये एक कला है और इसके भी अपने फ़ायदे हैं। Masons build houses, schools and buildings, giving us shelter and safe places to live. राजमिस्त्री घर, स्कूल और इमारतें बनाते हैं जिससे हमें सुरक्षित रहने का स्थान मिलता है। कुक और शेफ यानी रसोइया या फिर बावर्ची। अ कुक प्रिपेयर्स डिलीशियस फूड, एक रसोइया स्वादिष्ट भोजन तैयार करता है। एंड मेक्स अवर लाइव्स मोर कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल, और हमारे जीवन को और ज़्यादा सुखद बनाता है। कंक्लूजन, ऑल दीज पीपल सर्व सोसाइटी थ्रू देयर वर्क। ये सभी लोग अपने अपने कार्यों के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं। नो जॉब इज़ बिग और स्मॉल, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन, इसीलिए हमें हर पेशे की, हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें हर पेशे का सम्मान करना चाहिए। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, रेक्टिफाई द फॉल्स वंस। कथनों को सही या गलत बताइए और गलत कथनों को सही भी कीजिए। यानी हमें स्टेटमेंट्स तो बताने ही हैं कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और फॉल्स वालों को करेक्ट कर कर भी बताना है। फर्स्ट है, द पोएम हाईलाइट्स द स्किल्ड वर्क ऑफ क्राफ्ट पर्सन। ये कविता कारीगरों के कुशल कार्य को दर्शाती है। ट्रू, ये कविता में
कारीगर के कुशल कार्यों के बारे में बताया गया है। सेकंड, द पोएट शेयर्स दैट म्यूजिशियंस एक्सप्रेस इमोशन थ्रू देयर इंस्ट्रूमेंट्स। कवि बताते हैं कि संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ट्रू। थर्ड है, द कारपेंटर्स इन द पोएम आर एडमायर्ड फॉर देयर लॉजिकल वर्क। कविता में बढ़ई उनके तार्किक कार्य के लिए सराहे गए हैं। फॉल्स। तो इसका राइट स्टेटमेंट है, द कारपेंटर्स आर एडमायर्ड फॉर देयर स्किलफुल एंड क्रिएटिव वर्क, नॉट स्पेसिफिकली फॉर लॉजिकल वर्क। तो बढ़ई को उनके कुशल और रचनात्मक कार्य के लिए सराहा गया है, अप्रिसिएशन किया गया है, ना केवल तार्किक कार्यों के लिए। Fourth one, the electrician in the poem are recognized for their crucial role in lighting up lives. कविता में बिजली मिस्त्री को लोगों के जीवन को रोशन करने के लिए उनके महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पहचाना गया है। True. Fifth, the poem pays homage to shoemaker who manufacture quality footwear. कविता मोचियों को सम्मान देती है जो अच्छी गुणवत्ता के जूते बनाते हैं। True. Sixth, the poem celebrates the patriotism of the people of Bharat. कविता भारत के लोगों की देशभक्ति का उत्सव मनाती है। False. Correction. The poem celebrates the various vocations and contributions of people, not specifically patriotism. तो ये कविता केवल देशभक्ति का ही नहीं बल्कि विभिन्न पेशों और उनके योगदानों का उत्सव भी मनाती है। Seventh question. The poet feels that each vocations deserve to be respected. कवि मानते हैं कि प्रत्येक पेशा सम्मान के योग्य है। It's true. Second question. Let us appreciate the poem. Rhyme scheme and lineation. First one. Does the poem strictly adhere to a rhyme scheme or is it in free verse? तो पूछा गया है कि क्या कविता किसी निश्चित तुक योजना का पालन करती है या फिर मुक्त छंद यानी फ्री वर्स है। तो आंसर है द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। ये मुक्त छंद में है एंड डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो अ राइम स्कीम और किसी निश्चित तुक योजना का पालन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द वेरिंग लेंथ ऑफ लाइन्स इन द पोएम। पंक्तियों का यानी लाइंस का अलग अलग लंबाई का क्या प्रभाव है। आंसर, द वेरिंग लाइंस लेंथ्स क्रिएट अ नेचुरल फ्लो एंड रिदम मेकिंग द पोएम एक्सप्रेसिव एंड लाइवली। इससे कविता में स्वाभाविक लय और प्रभाव आता है, ये अधिक प्रभावशाली बनती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द पैटर्न इन द स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट लाइन्स ऑफ द पोएम। कविता में अधिकांश पंक्तियों की संरचना का क्या पैटर्न है। Answer, most lines begin with I hear, showing repetition and emphasizing different vocations. अधिकांश पंक्तियाँ I hear से शुरू होती हैं जो रिपीटिशन को दर्शाती हैं। Speaker, who appears to be the speaker and what is her or his role here? तो यहाँ पर स्पीकर यानी वक्ता कौन है और उसकी क्या भूमिका है। तो आंसर है द स्पीकर appears to be the poet who observes and appreciates different professions in society. तो यहाँ वक्ता कवि हैं जो समाज के विभिन्न पेशों को ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन और सराहना करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है टोन एंड मूड यानी भाव और वातावरण। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, a tone is reverential and celebratory, depicting a sense of admiration and respect for the artisans and craftsperson. तो reverential मीन्स होता है श्रद्धापूर्ण और celebratory मतलब होता है उत्सवपूर्ण। तो इसका मतलब हुआ कविता के भाव श्रद्धापूर्ण और उत्सवपूर्ण हैं जो कारीगरों के प्रति सम्मान और प्रशंसा को दर्शाते हैं। सेकेंड FIB, there is a joyful mood throughout the poem, capturing the vibrancy and richness of cultural traditions and skill. पूरी कविता में आनंदमय वातावरण है जो सांस्कृतिक समृद्धि और विविधता को दर्शाता है। फोर्थ है इमेजरी मतलब बिंब।
क्वेश्चन है सेलेक्ट एनी टू डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द पोएम दैट इवोक विजुअल इमेजेस। तो कविता में से दो ऐसे वर्णन लिखने हैं जो दृश्य बिंब उत्पन्न करते हैं। फर्स्ट वन है द कारपेंटर शेपिंग वुड, बढ़ई का लकड़ी को आकार देना, और दूसरा है द मैशन बिल्डिंग हाउसेस ब्रिक बाय ब्रिक, राजमिस्त्री का ईंट ईंट जोड़कर घर बनाना। नेक्स्ट है fill in the blanks. The poem includes auditory imagery through mentions of artisans with lutes, humming electricians, and emphasizing the sound associated with each vocation. कविता में ऑडिटरी इमेजरी यानी सुनने वाले जो श्रव्य बिंब हैं, जिनमें कारीगरों के वाद्य यंत्रों, गुनगुनाते हुए बिजली मिस्त्री आदि के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। मेटाफर मीन्स रूपक। क्वेश्चन है द मेंशन ऑफ डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक इज अ मेटाफर, ट्रू और फॉल्स? तो इट्स ट्रू। डिलीशियस सिंगिंग रूपक है, सही या गलत? तो ये सही है। डिलीशियस सिंगिंग जो है वो एक मेटाफर है। पर्सोनिफिकेशन, सेलेक्ट द लाइन दैट शोज पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें से एक लाइन को चुनना है जो पर्सोनिफिकेशंस यानी मानवीकरण का एक उदाहरण है। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। तो ये लाइन जो है, ये पंक्ति पर्सोनिफिकेशन को शो करती है। नेक्स्ट है रिपीटिशन। क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट रिपीट द लाइन आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हेयर? तो यहाँ पर कवि इस पंक्ति को, इस लाइन को शुरुआत से अंत तक क्यों दोहरा रहे हैं? आंसर टू एम्फसाइज यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोफेशंस इन सोसाइटी। तो यहाँ वो सभी पेशों की एकता, विविधता और महत्व को दर्शाने के लिए इस पंक्ति को पूरी कविता में बार बार दोहरा रहे हैं। नेक्स्ट वन है अलिटरेशन। आइडेंटिफाई टू एग्जाम्पल ऑफ अलिटरेशन। अलिटरेशन होता है अनुप्रास। तो अनुप्रास अलंकार के दो उदाहरण देने हैं, एग्जाम्पल्स देने हैं। पहला है वेरिड वोकेशंस और दूसरा है डिलीशियस सिंगिंग। नेक्स्ट टॉपिक है सिंबोलिज्म यानी प्रतीक। क्वेश्चन है व्हाई डज ईच वोकेशन सिंबलाइज? प्रत्येक पेशा किसका प्रतीक है? आंसर ईच वोकेशन सिंबलाइजेज आइडेंटिटी, डिग्निटी, लेबर एंड कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। प्रत्येक पेशा पहचान, मेहनत की गरिमा और समाज में योगदान का प्रतीक है। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अफर्म रेफर टू हियर? तो यहाँ पर अफर्म का क्या अर्थ है? आंसर टू डिक्लेयर विथ कॉन्फिडेंस। सेकेंड ऑप्शन है आत्मविश्वास के साथ घोषित करना। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू क्वालिटी शूज हेल्प विद? अच्छे जूते किस में मदद करते हैं? आंसर दे हेल्प पीपल टू वॉक, डांस, रन, जंप एंड मूव कंफर्टेबली। अच्छे जूते चलने, दौड़ने, कूदने और आराम से रहने में मदद करते हैं। थर्ड क्वेश्चन व्हाट डज रिटर्न होम सिंबलाइज? रिटर्न होम क्या दर्शाता है? आंसर इट सिंबलाइजेस सेफ्टी, कंफर्ट एंड बिलोंगिंग। ये सुरक्षा, आराम और अपनापन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फ्रेज शोइंग ईच वर्कर्स यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमें एक ऐसा फ्रेज लिखना है जो हर वर्कर की कोई यूनिक कंट्रीब्यूशन को शो करता है, यानी वह वाक्यांश लिखिए जो हर काम की विशेषता बताता है। तो इसका लिए आंसर होगा ईच सेलिब्रेटिंग व्हाट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द सेंटेंस। आंसर फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, रिटर्न होम रेफर्स टू ह्यूमन लाइफ एंड डेली एक्टिविटीज़। तो ये पंक्ति जो है ये मानव जीवन की दैनिक गतिविधियों को दर्शाती है। सेकेंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट वन, व्हाई डज द पोएट से आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग? कवि क्यों कहते हैं कि आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग? ये पंक्ति वो बार बार क्यों दोहराते हैं? आंसर बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस आर वर्किंग विद प्राइड एंड जॉय। क्योंकि लोग अपने अपने कार्यों को खुशी और गर्व के साथ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द इलेक्ट्रीशियन हमिंग सजेस्ट? बिजली मिस्त्री का गुनगुनाना क्या दर्शाता है?
आंसर, इट सजेस्ट हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इन देयर वर्क। ये बात उसके काम में पूरी तरह से खुशी और संतोष को दर्शाती है, इसीलिए वो गाना गुनगुना रहा है खुश होकर। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द वॉइस ऑफ देयर वोकेशंस इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। ये पंक्ति का अर्थ समझाना है, एक्सप्लेन करना है। आंसर, अ पर्सन वर्क रिफ्लेक्ट्स हु दे आर एंड गिव्स देम आइडेंटिटी। व्यक्ति का काम ही उसकी पहचान बनता है, वो ये बात दर्शाता है कि वो व्यक्ति आखिर कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, आर ऑल वोकेशंस इम्पॉर्टेंट? वाई? क्या सभी पेशे महत्वपूर्ण होते हैं, और होते हैं तो क्यों? आंसर, यस, बिकॉज ईच प्रोफेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोसाइटीज़ फंक्शनिंग। हाँ, सभी पेशे जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और हर पेशा समाज को सुचारू रूप से चलाने में योगदान देता है, चाहे वो एक स्वीपर की काम हो और चाहे वो एक डॉक्टर का। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ द पोएट सेलिब्रेटिंग ऑल वोकेशंस? कवि सभी पेशों का उत्सव क्यों मना रहे हैं? आंसर, द पोएट इज सेलिब्रेटिंग ऑल वोकेशंस बिकॉज एवरी जॉब इज मीनिंगफुल एंड हेल्प्स सोसाइटी रन स्मूथली। कवि सभी पेशों का उत्सव इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हर काम समाज के लिए ज़रूरी और मूल्यवान होता है, समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द पोएट यूज सेंसरी इमेजरी? कवि ने संवेदनात्मक बिंबों का उपयोग कैसे किया है? आंसर, बाय डिस्क्राइबिंग साउंड्स, साइट्स एंड एक्शंस ऑफ डिफरेंट वर्कर्स। विभिन्न पेशों की आवाज़, दृश्य और गतिविधियों का वर्णन करके कवि ने संवेदनात्मक बिंबों का उपयोग किया है। वोकैबुलरी, मैच द वोकेशंस। फर्स्ट वन, अ पर्सन हु स्टडीज और ग्रोज गार्डन प्लांट्स। बागीचे के पौधों का अध्ययन करना या उगाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? आंसर है हॉर्टिकल्चरिस्ट, उद्यान विशेषज्ञ। क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्रेन्ड फीमेल कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आशा वर्कर कहते हैं। थर्ड है, अ प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क, रेशम उत्पन्न करने वाला। आंसर, सेरिकल्चरिस्ट, रेशम उत्पादक। फोर्थ है, अ पर्सन हु मेक्स और सेल्स स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। मिठाई और चॉकलेट बनाने या बेचने वाले को क्या कहते हैं? आंसर, कन्फेक्शनर, हलवाई। फिफ्थ है, अ मेटल वर्कर वर्किंग विद प्रीशियस मेटल्स, कीमती धातुओं के साथ काम करने वाला। आंसर है गोल्ड स्मिथ, यानी सुनार। कीमती धातु होते हैं गोल्ड, सिल्वर, और उनसे साथ काम करके जेवर बनाने वाले को सुनार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ पर्सन हु फ्यूजेस मटेरियल्स टुगेदर। धातुओं को जोड़ने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? आंसर, वेल्डर। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज़ नॉट अ सिनोनिम। तो यहाँ पर इन वर्ड्स के कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें जो सिनोनिम नहीं है यानी समानार्थी नहीं है उन्हें पहचानना है। तो इसमें फर्स्ट वाले का काउंटेबल है आंसर, सेकंड का ड्राइंग, थर्ड का कैलकुलेशन, फोर्थ का यूनिफॉर्म एंड फिफ्थ का इनएडिबल। तो ये इनके समानार्थी शब्द नहीं हैं, यानी इनके सिनोनिम्स नहीं हैं। तो ये तो हमने किया इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। इसकी समरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।